हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं कांस्टेबल जीडी, जो कि पिछले वर्ष का पूछा गया प्रश्न जीके। तो चलो शुरुआत करते हैं प्रश्न से, जो आने वाले जीडी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में लोक नृत्य में से कौन सा छड़ी नृत्य के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कोलत्रालू। तो आप सभी फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि जुलाई 2022 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार किसने संभाला। तो इसका सही आंसर है परमेश्वरन अय्यर, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है कि डैश बैंक अपने ग्राहकों के स्वामित्व में होते हैं और वो एक व्यक्ति एक मत के सहकारी सिद्धांत का अनुसरण करते हैं, किसके। इसका सही आंसर सहकारी यहाँ पर हो जाएगा सहकारी। बैंक अपने ग्राहकों को स्वामित्व होते हैं और एक व्यक्ति एक मत के सहकारी सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। ये आने वाले जीडी के लिए बेहतरीन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप सभी फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। ये प्रश्न कहा गया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में डैश स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी के लिए योजना करता है। 3, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 यानी हरियाणा। अगला प्रश्न में कहा गया है कि कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियों किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि और मछली पकड़ना आता है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप सम्मान में कौन शामिल होते हैं। तो इसका सही आंसर है एक तामपत्र और आवसंगत्र के साथ 3 लाख रुपए, ऑप्शन 3 ये सही है, ठीक है। तो अगला प्रश्न में कहा गया है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः क्या कहा जाता है। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहता है, शुष्क बर्फ, यानी ऑप्शन 2 शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए, किंतु यह सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होना चाहिए। 1/3 विधानसभा के कुल जो है सदस्य के 1/3 संख्या के अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है। तेल का वनस्पति में रूपांतरण हाइड्रोजनीकरण कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका सही आंसर है अनिल चौहान, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न में कहा गया है कि ऊर्जा बचाने के लिए देश भर में डैश को बढ़ाया दिया जाता है, किसको बढ़ाया दिया जाता है। तो है प्रकाश उत्सर्जक डायोड लैंप, ऑप्शन 3। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी ताशकंद में, ठीक है। 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी और उसकी स्थापना कहाँ हुई थी, ताशकंद में। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि दो पक्षों के बीच किए गए व्यापार समझौते को डैश समझौता कहा जाता है। कौन सा समझौता कहा जाता है, जब दोनों पक्ष के बीच किए गए व्यापार को समझौते को द्विपक्षीय, ऑप्शन 2। तो अगले प्रश्न की ओर चलती है। अगला प्रश्न में कहा गया कि महावीर जयंती डैश के महीने मनाया जाते हैं, यानी महावीर जो जयंती है
कौन सी महीने में मनाया जाता है? तो ये मार्च से अप्रैल, यानी ऑप्शन 3। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि खासी पहाड़िया के डैश में मानसीराम दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। तो क्या कहाँ कौन सा भाग है? दक्षिण भाग। मानसीराम जो है सबसे अधिक वर्षा वहीं पर होता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बैंक के लिए संचित बनाता है? तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों। ठीक है, यानी आरक्षित निधि और ऋण दोनों। 18 प्रश्नों में कहा गया है कि 1829 में स्थापित डैश भारत में सबसे पुराना और ग्रेट ब्रिटेन के बाहर पहला गोल्फ क्लब कौन था? जो 1829 में स्थापित हुआ था भारत में सबसे पुराना और ग्रेट ब्रिटेन के बाहर पहला गोल्फ कौन था? तो इसका सही आंसर है द रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब, कलकत्ता में था। ठीक है, ऑप्शन 1। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है 51 का ए, ऑप्शन ए। मूल कर्तव्य से संबंधित है 51 का ए। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि विच इज़ द फ्लोइंग सिटी वाज द कैपिटल ऑफ द पांड्यास? पांड्यास की जो है राजधानी कहाँ पर है? तो इस पांड्या जो राजधानी है वो किस इसमें से कौन से किसकी राजधानी है? तो ये मदुरै की राजधानी है पांड्या। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। तो आप सभी ऐसे वीडियो पाने के लिए फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो लाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।